हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 पोजीशन के लिए नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फ्रॉम आईआईटी। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 23 यहाँ पे डिपार्टमेंट, सेंटर और स्कूल की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो एक एक करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट है अप्लाइड मैकेनिक्स, देन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिजाइन, electrical engineering, in energy science and engineering, humanities and social sciences, management studies, material science and engineering, mathematics, mechanical engineering, physics, textile and fiber engineering, atmospheric sciences, automotive research and tribology, biomedical engineering, rural development and technology, sensors, instrumentation and cyber physical system engineering, optics and photonics center, school of public policy and school of artificial intelligence। ठीक है, उसके बाद सीधे चलते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 इयर्स रखा गया है। एंड एज यूजुअल यहाँ पे ग्रेड 1 पोजीशन के लिए आपके पास क्या चाहिए एंड ग्रेड 2 पोजीशन के लिए क्या चाहिए वो यहाँ पे दिए गए हैं। जनरलाइज्ड जो क्वालिफिकेशन होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पीडीएफ के एकदम नीचे दिए गए हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पीएचडी विद फर्स्ट क्लास इन द प्रीसीडिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए एंड स्पेशलाइजेशन इन द एप्रोप्रिएट ब्रांच विद कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट। ठीक है, मतलब आज तक का जो भी आपने डिग्री या फिर जो भी आपने अचीवमेंट किया है तो सभी में आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो कंसिस्टेंटली गुड होना चाहिए। ठीक है, हाई क्वालिटी का अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन आपके पास होना चाहिए एंड डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू कैरी आउट ओरिजिनल एंड क्रिएटिव रिसर्च। ठीक है, उसके बाद अगर देखें कि ग्रेड 1 पोजीशन के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड वो एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 3 साल का। 3 साल का अगर एक्सपीरियंस आपके पास है कहीं से भी, जैसे इंडस्ट्रियल हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, कोई भी फील्ड से अगर आपने एक्सपीरियंस किया है 3 साल के लिए तो आप ग्रेड 1 पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये जो एक्सपीरियंस है ये आफ्टर पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, बट अगर आप ग्रेड 2 पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास अगर लेस देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आप कोई भी फील्ड से यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर आपके पास है देन कोई बात नहीं, इंडस्ट्रियल, रिसर्च, टीचिंग, कोई भी एक्सपीरियंस को लेके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन सबमिशन एंड डेडलाइन पर। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन तो ऑनलाइन यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, एंड लास्ट डेट आप देख सकते हैं जून 30, 2024। तो ये एक्चुअली रूलिंग एडवर्टाइजमेंट है। जैसे कि मैं बता दूं कि रूलिंग एडवर्टाइजमेंट का ये रूल होता है कि ये थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता रहेगा। जैसे जैसे वैकेंट पोजीशन निकलते रहते हैं वैसे वैसे यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता रहेगा। तो हर एक फेज का यहाँ पे नोटिफिकेशन अलग से निकाला जाता है। तो ये फेज 1 का जो नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किया गया है इसका जो लास्ट डेट है ये जून 30 है। 30 जून के अंदर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन डालना है। ठीक है, तो काफी टाइम है आपके पास। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जैसे नॉर्मल नोटिफिकेशन होते हैं अगर वो लास्ट डेट क्रॉस हो जाते हैं आपके एप्लीकेशन सबमिट करते करते देन वो आपका एप्लीकेशन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, वो सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप जून 30 के बाद भी एप्लीकेशन डालेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा बट फॉर द नेक्स्ट फेज। ठीक है, तो फर्स्ट फेज के लिए तो नहीं हो पाएगा बट नेक्स्ट फेज के लिए जरूर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का जो सबमिट करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ से आपको सारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पे स्ट्रक्चर क्या रखा गया है ग्रेड 1 पोजीशन के लिए आप देख सकते हैं पे लेवल 12 रखा गया है। तो 7 सीपीसी के चलते यहाँ पे आपको मिनिमम सैलरी मिलेगा 1,01,500 रुपीज पर मंथ एंड मैक्सिमम सैलरी 1,67,400 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अगर आप 3 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 पोजीशन देन आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा पे लेवल 12 से सीधे हो जाएगा 13A1। ठीक है, एंड जिसके चलते आपको यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर दिए गए हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ग्रेड 2 पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे पे लेवल 10 रखा गया है। तो मिनिमम सैलरी आपको 7 सीपीसी के हिसाब से मिलेगा 57,700 रुपीज पर मंथ एंड मैक्सिमम सैलरी 98,200 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अगर आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप कर लेते हैं देन आपके पे लेवल जो है वो 10 से सीधे सीधे पे लेवल 11 हो जाएगा। ठीक है,
उसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे आपको फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे देखिए डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टेलीफोन चार्जेस रिम्बर्समेंट, उसके साथ साथ एलटीसी का बेनिफिट्स, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कंट्रीब्यूशन टू द एनपीएस, ये सारे जो फैसिलिटीज है ये आपको मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको एडिशनल जो प्रोफेशनल एडवांसमेंट जो सपोर्ट आपको मिलने वाले हैं, एडवांसमेंट के लिए जो सपोर्ट आपको मिलने वाले हैं वो क्या क्या है वो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए जो भी कैंडिडेट अब्रॉड से यहाँ पे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा उनके लिए यहाँ पे 1 वे इकोनॉमिक क्लास एयरफेयर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा एंड वो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 2,50,000 रुपीज होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो 3 साल के लिए मिनिमम यहाँ पे पीरियड जो है 3 साल के लिए ये प्रोवाइड किया जाएगा। एंड जो कैंडिडेट यहाँ पे विद इन इंडिया से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए 1,25,000 रखा गया है मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप स्टार्टअप ग्रांट यहाँ पे रखा गया है 20 लाख का, जो कि पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के पीरियड के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड एडिशनल ग्रांट आपको मिलेगा 30 लाख का, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस यानी कि पीडीए आपको मिलेगा 3 लाख फॉर एवरी ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 इयर्स। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 5 लाख रुपीज का एक ग्रांट मिलेगा आपको, ठीक है, फॉर सर्टेन चेयर प्रोफेसर पोजीशन एंड इनिशियल फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 3 इयर्स। एंड देन आपको मंथली रेंटल भी मिलेगा अप टू 50,000 फॉर द सेम, ठीक है। तो और भी बहुत सारे यहाँ पे फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगा, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे सीधे सीधे। देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि ग्रेड 1 पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए पीएचडी के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप ग्रेड 2 पोजीशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं देन पीएचडी इज द क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास पीएचडी है देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके, ग्रेड 2 पोजीशन के लिए। एंड फर्स्ट क्लास इन प्रेसिडेंट डिग्रीज, ये दोनों पोजीशन के लिए ही ये मैंडेटरी है कि आपके पास जो भी यूजी पीजी में आपने कंप्लीट किया है यूजी पीजी, तो उसमें आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ठीक है, विद अ कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। मतलब 10th 12th सभी में जो है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू टीच एंड कम्युनिकेट वेल, ये क्वालिटी आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट देख सकते हैं मेल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 35 इयर्स है एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 38 इयर्स रखा गया है। एंड जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट 4 रिफर्ड कॉन्फ्रेंस और जर्नल पेपर्स आपके पास होना चाहिए, विच मतलब जिसमें से एटलीस्ट 2 कोई भी रेपुटेड जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट वाइज जो भी डिपार्टमेंट 23 डिपार्टमेंट मैंने बोला, तो जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या पब्लिकेशन रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब कितना पेपर होना चाहिए, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो ये ना बहुत ही डिटेल्स में दिए गए हैं, आप यहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को आपको यहाँ पे 3rd कॉलम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको आप जिस भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या पब्लिकेशन रिकॉर्ड, मतलब कितना पेपर होना चाहिए, ठीक है, क्या आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, ये सारी चीजें डिटेल्स में यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप चेक कर ले, ठीक है। उसके बाद देखिए और कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन खत्म हो जाता है। यहाँ पे देखिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखा गया है। तो आईआईटी के लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए एंड फ्री में आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना है एंड आपके पास काफी टाइम है, जून 30 तक आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन आया है आईआईटी दिल्ली की तरफ से। आईआईटी दिल्ली आजकल बहुत ही मतलब टॉप इंडियन टॉप इंस्टीट्यूट में से एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हैं, रिक्रूटमेंट अगर आपका यहाँ पे होते हैं तो आप बहुत ही लकी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर ग्रेड 2 पोजीशन के लिए भी होगा तो जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए एंड यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो जरूर यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट होने के बाद जरूर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। मेरी कम्युनिटी सेक्शन में जाके डेली चेक करें, वहां पे भी मैं डेली जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए नोटिफिकेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।